हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महादेव कंप्यूटर में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव में अतिथि व्याख्याताओं के पदों के लिए भर्ती आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने पदों के लिए भर्ती आया हुआ है, इसकी जानकारी नीचे दी गई है। आईटीआई से संबंधित जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं कि फिटर के लिए आईटीआई छुई खदान में एक पोस्ट आया हुआ है। विद्युत कार के लिए आईटीआई छुई खदान में एक पोस्ट आया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के लिए आईटीआई डोंगरगढ़ के लिए एक पोस्ट आया हुआ है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आईटीआई राजनांदगांव में एक पोस्ट आया हुआ है। आईटीआई डोंगरगढ़ के लिए एक पोस्ट आया हुआ है। आईटीआई छुई खदान के लिए एक पोस्ट आया हुआ है। आईटीआई छुरिया के लिए एक पोस्ट आया हुआ है। टोटल 4 पोस्ट यहाँ पास आया हुआ है। वेल्डर के लिए आईटीआई अम्बागढ़ चौकी में एक पोस्ट आया हुआ है। मैकेनिक डीजल के लिए आईटीआई डोंगरगढ़ के लिए एक पोस्ट आया हुआ है। आईटीआई अम्बागढ़ चौकी के लिए एक पोस्ट आया हुआ है। तो टोटल 2 पोस्ट यहाँ पास आए हुए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए आईटीआई डोंगरगढ़ के लिए एक पोस्ट आया हुआ है। आईटीआई डोंगरगांव के लिए एक पोस्ट आया हुआ है। आईटीआई मोहल्ला के लिए एक पोस्ट आया हुआ है। आईटीआई अम्बागढ़ चौकी के लिए एक पोस्ट आया हुआ है। टोटल 4 पोस्ट यहाँ पास आया हुआ है। सेविंग टेक्नोलॉजी के लिए आईटीआई मोहल्ला के लिए एक पोस्ट आया हुआ है। ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए आईटीआई अम्बागढ़ चौकी के लिए एक पोस्ट आया हुआ है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सभी पोस्ट यहाँ पास आए हुए हैं। इसकी संबंधित जानकारी नीचे दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की यहाँ पर जानकारी दी गई है कि फीटर से संबंधित शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं या उससे समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं फीटर से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिक प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि प्रमाण पत्र होना चाहिए। कैंडिडेट जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं से एटीआई, सीटीआई, एनवीटीआई, आरवीटीआई, आई डॉट से उत्तीर्ण हो। विद्युत कार के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं या उससे समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कैंडिडेट जो संबंधित विद्युत कार से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय से उपाधि होना चाहिए। कैंडिडेट जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं से एटीआई, सीटीआई, एनवीटीआई, आरवीटीआई, आई डॉट से उत्तीर्ण हो। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक ग्रेजुएशन की उपाधि होना चाहिए एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण पोस्ट ग्रेजुएशन में उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं या उससे समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं इससे संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि प्रमाण पत्र होना चाहिए। कैंडिडेट जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं से उत्तीर्ण होना चाहिए। मैकेनिक डीजल के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं या उससे समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं कैंडिडेट जो इससे संबंधित मैकेनिक डीजल से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए एवं कैंडिडेट जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं से उत्तीर्ण होना चाहिए। हल्के मोटरयान का वैध लाइसेंस अनिवार्य है। वेल्डर के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं पास या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं कैंडिडेट जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए भी सेम प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए एवं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से बीसीए या पीजीडीसीए की डिग्री होनी चाहिए। सेविंग टेक्नोलॉजी के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं या उससे समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए एवं इससे संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं या उससे समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं उससे संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए एवं हल्के मोटरयान का वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है।
अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं कि प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिए CTI ATI आवश्यक है, उन पदों के लिए एक वर्षीय CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटरयान का वैध लाइसेंस अनिवार्य है, उन व्यवसायों के लिए उक्त प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न जमा करना अनिवार्य है। नियम एवं शर्तें यहाँ पर बताई गई है। आप देख सकते हैं कि आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI पेंड्री राजनांदगांव जिला राजनांदगांव से प्राप्त किया जा सकता है या rajnandgaon.nic.in डाउनलोड किया जा सकता है एवं आवेदन निर्धारित प्रारूप से स्वच्छ स्पष्ट होना चाहिए। आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों को भली भांति पढ़कर पूर्ण रूप से भरकर आवेदन प्रेषित जमा करें। अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए एवं अन्य जानकारी यहाँ पर दी गई। आप देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया मेरिट सूची के आधार पर की जाएगी। पदों की संख्या को घटाई बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है। मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकता अनुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यहाँ पे वेतन राशि की जानकारी दी गई है कि मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटे 100 रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे के लिए मानदेय का प्रावधान है। प्रति माह अधिकतम 10,000 रुपये की वेतन राशि प्रदान की जाएगी। यह समय समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अन्य जानकारी यहाँ पास दे दी गई है एवं आवेदन का प्रारूप यहाँ पास नीचे दिया गया है। यहाँ पे आवेदन का प्रारूप दिया गया है मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र, तो इसको आपको फिल कर लेना है। आप देख सकते हैं कि आवेदन इस प्रकार से दिया गया है। आवेदक का नाम लिखना है, पिता पति का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखना है, पत्र व्यवहार का पूरा पता लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, स्थायी निवास का पूरा पता लिखना है, पिन कोड लिखना है, शैक्षणिक योग्यता के यहाँ पर जानकारी देना है। इस प्रकार यहाँ पर जानकारी दे दी गई है, तो आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पे अन्य जानकारी दी गई है कि प्रत्येक संस्था व्यवसाय विषय के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदन जिला नोडल संस्था के नाम से स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का शासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करना है। आवेदन जमा करने का लास्ट डेट की जानकारी ऊपर दी गई है, तो आप देख सकते हैं कि आवेदन कब जमा करना है। आवेदन जमा करने का लास्ट डेट 2 दिसंबर 2021 को शाम 5 बजे तक दिया गया है। आवेदक अपना आवेदन स्पीड पोस्ट या स्वयं कॉलेज में उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के सभी कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं के पदों के लिए भर्ती आया हुआ है, जिसकी जानकारी आपको संबंधित कॉलेज के वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।